हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीयूष। आज आप लोग को अभी मेरे जो पिछले दो वीडियो थे उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया था। आज उसी के आगे अगला टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं उसके बारे में, उसकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसके कुछ एग्जाम्पल्स, रूल, ये सारी चीजें मैं आप लोग के सामने आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग और शेयर करें ताकि और बच्चों को ये जानकारी आसानी से मिल सके। और वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहली चीज बात करेंगे हम पहचान। इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब और इस पे वर्ब। ये तीन चीजें मुख्य होती हैं जिसको समझने के लिए। तो यहाँ पे बात करें पहचान की, तो इसमें जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसकी जानकारी इसमें बताई जाती है, यानी कार्य खत्म हो चुका है। जैसे राम बाजार जा चुका है, यानी उसके जाने का कार्य यहाँ वहां से फिनिश हो चुका है। इसने अपना कार्य को डन कर दिया, खत्म हो चुका उसका काम। तो इसमें परफेक्ट का मतलब ये होता है पूर्ण, यानी वर्तमान में जो कार्य पूरा हो चुका है उसकी चर्चा की जाती है, उसे बोलते हैं हम परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य को पूरा खत्म कर दिया जाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाना खा चुका हूं, अभी खाया तो मतलब बिल्कुल फिनिश हो गया है, वो काम जो मैं कर रहा था वो मैंने खत्म कर दिया, पूर्ण हो गया है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है ये पूर्ण, यानी कंप्लीट हो चुका है वर्क। तो इसमें जो पहचान की बात करेंगे तो इसमें पहचान जो आती है वो हमारा हो जाता है चुका है, चुकी है, चुका हूं आदि। अब यहां पर बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज और हैव। तो यहां पर हैज ऑब्लिक हैव, ये दो इसकी हेल्पिंग वर्ब। हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, हैव का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ। और इसमें वर्ब की यदि बात करते हैं तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज की जाती है इस सेंटेंस में। अब इसकी बात हमने इतनी चीजें तो आपको बता दी, पहचान बता दी, हेल्पिंग वर्ब बता दी और वर्ब बता दी। अब हम बात करेंगे इसके रूल्स की। तो रूल्स में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में नॉर्मली क्या होता है कि इसमें जो कार्य साधारण रूप से बताया जाता है, जिस कार्य को, उसकी बात की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो रूल बनेगा जाके, तो रूल क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव। और इसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा अदर वर्ड, फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा रूल हो जाता है सिंपल सेंटेंस के लिए। अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जैसे राम किताब पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए राम का जो किताब पढ़ने का कार्य था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका, खत्म हो चुका है। किताब पढ़ने का काम था, वो किताब उसने पूरी फिनिश कर दी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्प, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, चूंकि राम हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज लग जाएगी। फिर यहाँ पढ़ चुका, पढ़ना क्या होती है, रीड, और रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी रीड ही होता है। तो राम हैज रीड द बुक, या अ बुक कर दें। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने एक बताया था सिंगुलर के लिए। अब एक प्लूरल एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे तुम गीत गा चुके हो, गीत गा चुके
हो, तो यहां पर तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो तुम जो हमारा है वो प्लूरल है, बहुवचन का है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी, हैव लगेगी। तो यहाँ पे लगेगा यू हैव। अब यहाँ गा चुका, गीत गाना यानी गा चुका, तो यहाँ सिंग होती है गाना की, तो यहाँ पे सिंग का थर्ड फॉर्म संग यूज करेंगे। यू हैव संग अ सॉन्ग। ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये मैंने बता दिया सिंगुलर के लिए और ये हो गया प्लूरल के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड, ये इसका रूल हो गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज ऑब्लिक हैव, मतलब इन दोनों में से कोई एक लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस का। अब इसी में हम बात करेंगे इसके निगेटिव। निगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में हमको नॉट एडजस्ट कर देना, बस हमारा सेंटेंस वहां से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसके भी एक दो एग्जांपल्स और रूल बता दे रहे हैं हम आप लोग को। तो ध्यान से देखते रहे, समझे। देखिए मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि इसको हमको रटना नहीं है, केवल इसको समझना है। यदि हम इसे सही ढंग से समझ के करेंगे तो हम कभी भी इन रूल्स को या ट्रांसलेशन करने की जो एक्टिविटी है उसे हम कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए इनको समझने के लिए विशेष ध्यान दे करके इस चीज को समझें। तो इस सिंपल सेंटेंस के बाद अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका जो रूल बनेगा मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में केवल नॉट एडजस्ट कर देना है, बस हमारा निगेटिव सेंटेंस बनने का रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज ऑब्लिक हैव। फिर हमारा हो जाएगा नॉट। फिर हो जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर हो जाएगा अदर वर्ड। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसके एग्जाम्पल्स एक दो कर दे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, महेश चाय नहीं पी चुका है। ये हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, महेश। महेश जो कि एक क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी, हैज लगेगी। तो यहां लिखेंगे महेश हैज। अब यहाँ नॉट, चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, नॉट आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, पीना। ये पीना किससे, अब यहाँ चाय की बात की, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, दूध है, इनको जब पीने में किया जाता है तो टेक का यूज किया जाता है। तो यहाँ महेश हैज टेकन, थर्ड फॉर्म टेक का, टेकन हो गया द टी। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये सिंगुलर से रिलेटेड मैंने एक सेंटेंस आप लोग को बता दिया। अब इसी से हम बताएंगे आप लोग को प्लूरल का एक सेंटेंस बता देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा जैसे हम मंदिर में पूजा नहीं कर चुके हैं। ये हो गया। अब यहां पर देखो, हम शब्द ही वो बता देता है कि बहुत सारे लोग, यानी प्लूरल शब्द शो हो रहा है यहीं से। तो हम की इंग्लिश क्या लिख देंगे, वी। अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव लग जाएगी। हैव हेल्पिंग वर्ब के बाद रूल में क्या कह रहा है, नॉट को लगाना है। तो वी हैव नॉट। अब यहां देखो, पूजा करना, पूजा करना की वर्शिप होती है, और वर्शिप का थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड, ईडी जोड़ देना है सिर्फ। वी हैव नॉट वर्शिप्ड, वर्शिप्ड इन द टेम्पल। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए मैंने सिंपल सेंटेंस के दो एग्जांपल बताए, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल्स। अब इसके अब बचे हैं दो रूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके मैंने पहले ही बताया था कि इसमें एक होता है जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है, और एक होता है जब
तो अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, दो होते हैं, दोनों रूलों को देखो मैं आप लोग, तो ये चीज को ध्यान से देख लीजिए, और जहां समझ में ना आए तो कमेंट्स करके बताएं, अगर कोई चीज क्लियर ना समझ में आ रही हो तो। चलिए अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो रूल बनेगा जाके हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, यहां पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला जो इसका रूल बनेगा, वो रूल हमारा हो जाएगा क्या, जब मैंने क्या कहा कि जब क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे क्या, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, पहले आए तो रूल क्या बन जाएगा। अब यहाँ रूल की बात करेंगे तो रूल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड से नहीं, क्वेश्चन वर्ड जब पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज ऑब्लिक हैव, यानी हैज या हैव में से एक यूज करना है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस। इसमें बस हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही पहचानते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस में ही यूज की जाती है, वह और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो सबकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, इन फॉर्म से भी हम सेंटेंस को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका चलिए दो एग्जांपल्स मैं आप लोग को बता देता हूं। जैसे एक कह देंगे राकेश, वो पहले आना चाहिए ना क्वेश्चन वर्ड, तो क्या राकेश, क्या राकेश गांव जा चुका है, क्या राकेश गांव जा चुका है। अब क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव में बहुत बड़ा महत्व होता है, तो इसको बहुत से बच्चे भूल जाते हैं लगाने के लिए, तो इसको विशेष ध्यान दे करके इसको करें, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ही यहां से होती है कि जब क्वेश्चन मार्क होता है तभी हम समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राकेश एक वचन का है, तो क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा, हैज राकेश। अब यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन हो जाएगा, हैज राकेश गॉन टू द विलेज, टू द विलेज। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट तब हुआ जब हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं चाहिए, अगर इसे भूल जाते हैं तो समस्या बढ़ जाती है, मतलब इसी से हम लोग पहचानते हैं कि ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब दूसरा एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे क्या तुम खाना खा चुके हो, खाना खा चुके हो क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब तुम है तो ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैव लग जाएगी, तो यहां पर हैव यूज कर देंगे, हैव यू। अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, यू हैव ईटेन द फूड। ये हमारा सेंटेंस अब कब कंप्लीट हुआ, जब हमने इसमें क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तब हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। तो ये इंट्रोगेटिव का पहले रूल, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब ये रूल हमको अप्लाई करना है। इसके दो एग्जांपल्स मैंने बता दिए। अब इसके बाद इसका जो दूसरा रूल, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब उसको बनाने का नियम, तो देखिए मैं ऊपर इसे बता दे रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो रूल क्या बन जाएगा हमारा, रूल लिखेंगे, रूल यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हमारा ये रूल कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें इसके दो एक एग्जांपल्स मैं आप लोग को करके बता देता हूं। तो यहां पर पहला एग्जांपल्स हम लेते हैं, रमेश जंगल कब जा चुका है, कब जा चुका है। तो यहां पे लिखेंगे रमेश, सॉरी यहां पे क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कब है। कब की इंग्लिश क्या लगा देंगे, व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, है, चूंकि रमेश एक वचन का है। व्हेन हैज रमेश, रमेश। अब जाना क्या होती है, गॉन टू द फॉरेस्ट, लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर का। अब इसी में बात करेंगे, इसके एक प्लूरल की बात हम कर देते हैं। प्लूरल में यहां क्या आ जाएगा, जैसे तुम किताब क्यों पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर सबसे पहले यहाँ क्यों वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड हमारा, तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड तुम के साथ हैव लग जाएगा, व्हाई हैव यू। अब पढ़ना की क्या होती है, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो यू हैव, व्हाई हैव यू रीड द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव के दोनों रूल्स मैंने बता दिए। अब ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि फ्यूचर में कभी आप लोग ना इसे भूले। और वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको इस तरह की, देखो मैं बहुत इजी मेथड करके आप लोग को ग्रामर समझा रहा हूं। तो आज से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। और जो संडे का जो वीडियो रहेगा, तो उसमें मैं जीके सोच रहा था, जीके चालू करूं। जीके मुझको ये मान लो कि काफी दिन से मैंने जीके की वीडियो नहीं डाले, तो इस बार जीके के बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो। और उसमें जो पेंसिल, डॉम्स पेंसिल है, नटराज पेंसिल है, इनके बारे में कुछ आप लोग को जानकारी, बेहतरीन जानकारी दूंगा। तो आप लोग जरूर मेरे पेज यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें। कोई भी नोटिफिकेशन के लिए इसको ऑन कर ले, ताकि आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, नमस्कार।